नमस्कार दोस्तों, आपका आरएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज 13 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यह एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है। यदि ऐसा कोई आप योग करते हैं और उस योग से आपके जीवन में कोई पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो आप उस वीडियो का उसका शॉर्ट वीडियो बनाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस केंद्र मंत्रालय ने 23 अतिरिक्त लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल करने की घोषणा की? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी जनजाति मामलों के मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, जनजाति मामलों के मंत्रालय 23 अतिरिक्त लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल करने की घोषणा की है। इनमें वन तुलसी के बीज, वन जीरा, मशरूम, काला चावल और जौहर चावल जैसी वस्तुएं शामिल है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए इन 23 वन उत्पादों को सूची में शामिल करने का फैसला किया है और जिससे इस सूची में शामिल करने से इन वस्तुओं की संख्या 23 हो गई है। जनजाति कार्य मंत्रालय ने कहा है कि नई वस्तुओं में से 14 का भारत के पूर्वोत्तर भागों में वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया जाता है, लेकिन ये जंगलों में अपने आप उगते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इन वस्तुओं को लघु वन उपज सूची में शामिल करने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोविड-19 इन्फेक्शन मामले में फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़ भारत अब किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए 6ठे, बी 7वां, सी 8वां, डी 9वां। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, 7वां स्थान पे पहुंच गया है। कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले में फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़ भारत अब 7वें स्थान पर पहुंच गया है। इस वक्त दुनिया में कोरोना के मामले 62 लाख से अधिक हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका में लगभग 18 लाख केसेस हैं। जबकि इंडिया के बारे में बात करें तो 2 दिन पहले इंडिया 9वें स्थान पर था, लेकिन अब वह 7वें पोजीशन पर आ गया है क्योंकि इन्फेक्शन का दायरा और ज़्यादा बढ़ गया है। अब तक इंडिया में 1,90,000 से अधिक लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत शैंडोंग का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी उत्तरी कोरिया, डी चीन। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, चीन। हाल ही में चीन ने अपने पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत शैंडोंग का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। चीन का यह दूसरा विमानवाहक पोत समुद्री परीक्षण है। सरकारी ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक शैंडोंग का परीक्षण और प्रशिक्षण एलओसी में चल रहा है। इस देश के समुद्री प्रशासन ने 29 मई को इसके बड़े इलाकों में 2 जून तक प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस संगठन के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, बी यूनाइटेड नेशन, सी WHO, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, WHO। संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है चीन के वुहान शहर से। ये जो अमेरिका है वह चाहता था कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग जांच हो सके और इसके लिए अमेरिका WHO के ऊपर काफ़ी फोर्स कर रहा था और WHO के ऊपर पक्षपात का आरोप भी लगाया था। अमेरिका से अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका ने WHO के साथ सभी संबंधों को समाप्त कर दिया है। क्वेश्चन और
इसके बारे में WHO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अगस्त 1948 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हिंदी में जाने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके महानिदेशक टेड्रोस अडानॉम जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कब लागू हुई? ऑप्शन ए 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई, डी 1 जून। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 जून को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफ़ायती कीमत पर राशन मिलेगा। राशन कार्ड का वर्तमान नियम यह है कि आपका राशन कार्ड जिस जिले का बना है उसी जिले में राशन मिल सकता है। जिला बदलने पर इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन अब इस योजना के तहत पीडीएस लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल से योजना का लाभ दिया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 मई, बी 2 जून, सी 1 जून, डी 30 मई। दोस्तों बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, 2 जून। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में चुना गया है। हालांकि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत में श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस होता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बीसीसीआई खेल रत्न के लिए केंद्र सरकार ने किस खिलाड़ी को नामित किया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, रोहित शर्मा को केंद्र सरकार ने नामित किया है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए असम में जल जीवन अभियान के लिए कितनी रकम की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 1200 करोड़, बी 1400 करोड़, सी 3400 करोड़, डी 4400 करोड़। दोस्तों बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, 1400 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए असम में जल जीवन अभियान के लिए 1400 करोड़ रकम की मंजूरी दी है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि असम में वर्ष 2021 में 13 लाख घरों के लिए पाइप के जरिए जल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। असम में कुल 63 लाख घर हैं। जल जीवन अभियान के तहत घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जल उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, वह किस से संबंधित है? ऑप्शन ए कवि, बी गायक, सी संगीतकार, डी गायक और संगीतकार। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है, वाजिद खान गायक और संगीतकार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य को नाबार्ड ने 1050 करोड़ रुपए का वित्तीय ऋण के
मंजूरी दी है। अब ऑप्शन में पश्चिम बंगाल आए तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। लोकसभा की सीट 42 है और राज्यसभा की सीट 16 है। अब नाबार्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन ए पीएनबी, बी एसबीआई, सी यस बैंक, डी सेंट्रल बैंक। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही है, यस बैंक। यस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है। अब ऑप्शन में यस बैंक है तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर जी हैं। इसके वर्तमान सीईओ प्रशांत कुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य ने गांव रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्तों बताइए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने गांव रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। अब ऑप्शन में तमिलनाडु आया तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी जी हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। लोकसभा की सीट 39 है और राज्यसभा की सीट 18 है।